आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखिए आप लोगों का 2022 वाला जो मॉडल पेपर है इसका सेट 1 मैंने आप लोगों को करा दिया है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सेट 2 कराऊंगा। जो पिछला साल वाला हमारा मॉडल पेपर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चंस को कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चंस को कराऊंगा जो आपकी साल के सिलेबस और पैटर्न में है। यहाँ पर मैं आपको अंडसंड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपका जो पांचों सेट है ना पिछला साल वाला, मैं आपको एक एक करके हर एक चीज बहुत ही जल्दी करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है भाई पैसेज का है। और इस साल जो आप लोगों का नया जो मॉडल पेपर आया था उसमें ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार का कोई पैसेज नहीं दिया गया है। तो हमारे पास जो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा वो चीज है जो नोट मेकिंग में यूज नहीं होता है। तो भाई डेट का यूज हम लोग नोट मेकिंग में नहीं करते हैं। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने हर चीज को पढ़ा दिया है। केवल आप लोग यहाँ पर टेस्ट के तौर पर दीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं कितना गलत कर पा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। यानी कि समरी राइटिंग का हमारा कौन सा पार्ट नहीं है। तो भाई इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी जो भी दिया रहेगा, जो भी पैसेज दिया रहेगा उससे हम लोग एग्जैक्ट वर्ड को नहीं लेंगे। बाद में कि सारा हमारा सही है कि यूजिंग योर ओन वर्ड्स बिल्कुल सही है, इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट सब सही है। बट ये एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ये हमारा नहीं है इसका पार्ट। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटेस्ट टू एडिटर। देखिए एडिटर्स के लिए हो, चाहे नोटिस के लिए हो, चाहे रिपोर्ट के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, डेट लिखने का जो ओरिजिनल जो फॉर्मेट है भाई इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ना ऐसे लिखा जाना चाहिए, ना ही ऐसे, ना ही ऐसे, बल्कि कैसे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से लिखिएगा डेट। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। मतलब यहाँ पर लेटर टू एडिटर का कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सा वो चीज है जो हम लोग लेटर टू एडिटर में नहीं यूज करते हैं। तो भाई किसका यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो टाइटल का। इसमें टाइटल नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है भाई, अभिवादन करते हैं, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, बट टाइटल नहीं होता है, ठीक है, टाइटल हमारा नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। देखिए जो भी गवर्नमेंट की ओर से जो भी हमारा नोटिस इशू होता है उसको कहाँ पर मतलब पब्लिश किया जाता है, तो उसको भाई न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमारा नोटिस पब्लिश होता है वह स्कूल नोटिस बोर्ड में पब्लिश होता है, वह स्कूल नोटिस बोर्ड में पब्लिश होता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी नोटिस जो इशू करता है वह न्यूज़पेपर में इशू करता है ताकि हर एक को अच्छे तरीके से पता चल जाए। जैसे आपका रूटीन हो, चाहे फॉर्म फिलअप का कोई नोटिस आए, या जैसे अभी सीयूईटी वाला आया है, तो कोई सा भी जो चीज होता है वो कहाँ पर पब्लिश होता है, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, तभी आपको पता चलता है। तो 17 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो इंस्टीट्यूशन का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ पर लिखते हैं, तो भाई एट द टॉप, यानी कि सबसे ऊपर में लिखते हैं, एट द टॉप सबसे पहले यही चीज लिखा ही जाता है, सबसे पहले यही लिखा जाता है इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो एट द टॉप इसका आंसर हो जाएगा सही हमारा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सके पूछा जा सकता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, यू आर गीता या फिर अविनाश, रेफरिंग टू द अबव लाइन्स, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। माने ये जो है मतलब बुक फेयर के लिए है, ठीक है, इसके लिए हमें एक अच्छा सा सुइटेबल टाइटल देना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा होगा, तो भाई देख लीजिए यहाँ पर द बुक फेयर के बारे में बातचीत हो रहा है, तो यहाँ पर द बुक फेयर हमारा सबसे अच्छा टाइटल हो जाएगा। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब टाइटल यहाँ पर चुनना है भाई। ये आई वेंट ए बुक फेयर ये उतना अच्छा है नहीं, आई वेंट ए बुक फेयर विथ माय फ्रेंड ये भी उतना मजेदार नहीं है, बट द बुक फेयर बहुत ही अच्छा टाइटल है। तो 19 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे, स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस सो द नेट।
क्या है, एक्सेस टू द नेट है। सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द अबव लाइन्स, ये जो ऊपर में लाइन्स दिया गया इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक आर्टिकल लिखना है। which of the following would be the क्या है एप्रोप्रिएट टाइटल, सबसे बेहतर टाइटल क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जैसे कि ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, नॉलेज एंड रिसर्च है, इंफॉर्मेशन है। तो सबसे बेस्ट जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो हो जाएगा ये सबसे बेस्ट हमारा टाइटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस्ट टाइटल हो जाएगा। 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताया था, ट्रिक हमारा काम आने वाला है 21 नंबर में, कि हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पता है लेखक का नाम का ट्रिक। लास्ट लेसन भाई किससे पढ़ेंगे, तो फोन से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, फोन से। तो फोन से हमारा क्या हो जाएगा, अल्फोंस डॉडेट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फोंस डॉडेट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि व्हाट डिड हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। जो एम हेमेल है वह फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में द लास्ट लेसन चैप्टर में क्या बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कि जो फ्रेंच है वो हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। लॉजिकल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए जैसे कि एक होता है हमारा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, एक होता है ऑल ऑफ दिस, एक होता है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। देखिए ऑल ऑफ दिस जो होगा ना, 99% चांस होता है कि ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर सही होगा, और नॉन ऑफ दिस जो रहेगा ये हमारा 99% चांस होता है कि हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा, और ऑल ऑफ दिस वाला 99% चांस होता है कि हमारा होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। जो साहिब और उसका जो परिवार था वो कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है मॉडल पेपर में। तो ये भाई ढाका से आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि व्हाट आर साहिब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर्ड टू। जो साहिब है और उसका जो फ्रेंड्स है उस कंपेयर कर रहा था, ठीक है, किससे कर रहा था। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा बर्ड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि व्हिच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। देखिए कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर हमारा, कौन सा सिटी हमारा फेमस है, प्रसिद्ध है। तो भाई फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे फिरोजाबाद वाला से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट डज मुकेश वांट्स टू बिकम। यानी कि मुकेश क्या बनना चाहता था भाई। तो मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोटर मैकेनिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए क्या है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यानी डगलस उस टाइम कितने ईयर्स ओल्ड का था, कितने वर्ष का था जब उसके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया बीच ले गए थे। तो भाई उस समय जो थे ये 3 या 4 साल के थे, 3 और 4 ईयर्स, ठीक है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दोज 9 फीट फॉर डगलस वेयर मोर लाइक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए, यहाँ पर आगे क्या बोला गया देख लीजिए। अब यहाँ पर भाई देखिए, यहाँ पर एक किताब का पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक का आंसर देना है। इसको पढ़िएगा। सबसे पहला बात तो ये हो जाएगा, पहले तो आपको जानना पड़ेगा ये जो लाइन लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है, और इसके पोएट का नाम या फिर जो ऑथर होंगे ऑथर का नाम क्या होगा। ये सब चीज़ आप लोगों को जानना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों का। तो भाई ये जो आप लोग लाइन्स देख रहे हैं, 4 लाइन जो दिया गया है, ये हमारे कीपिंग क्वाइट का है। कहाँ का है, किस चैप्टर से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट का लिया गया है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कीपिंग क्वाइट जो हमारे चैप्टर है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है भाई, तो पेबोला नेरुदा। मैंने आप लोगों को बताया था। तो पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का इसी पर बेस्ड है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट या फिर पोएम। ये जो लिया गया है किस, इसके पोएट का नाम या फिर इसके ऑथर का नाम क्या हो जाएगा, तो पेबोला नेरुदा इसका आंसर हो जाएगा। 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या देख लीजिए कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। ये जो कवि है ये फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हमें बताना है। तो 30 का हो जाएगा नॉट टू हार्म द क्या है, वेल्स, मतलब जो वेल्स मछलियां हैं उसको कोई किसी प्रकार कोई नुकसान ना पहुंचे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलिए, क्वेश्चन 31 क्या है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, ठीक है। तो 31 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, हर्ट हैंड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। देखिए स्टेफन स्पेंडर ने कौन सा यहाँ पर पोएम लिखा है। देखिए स्प्लेंडर से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्प्लेंडर बताया था कि नहीं बताया था, ट्रिक में स्प्लेंडर बताया था। और स्प्लेंडर गाड़ी से कहाँ जाएंगे, तो स्प्लेंडर गाड़ी से स्कूल जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। ये स्कूल देखिए मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इसी के ऑथर का नाम या फिर पोएट का नाम हमारा स्टेफन स्पेंडर है। देखिए ट्रिक बहुत ही काम का है भाई, ट्रिक बहुत ही काम का है, आपको रटने का भी जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं कि द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज। तो द बॉय इज वह कौन सा बॉय हो जाएगा, द बॉय इज क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, थिन हंग्री एंड वीक। ठीक है, पतला था, भूखा था और वो कमजोर था। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर। कहाँ से भाई चलाना ड्राइविंग करना शुरू करा था, तो फ्रेंड्स होम से वो कहाँ जा रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, क्वेश्चन एयरपोर्ट। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 35 का हो जाएगा हमारा कि द महाराजा ऑफ क्या है, प्रतिबंधपुरम। ठीक है, प्रतिबंधपुरम इसका हो जाएगा। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि इन व्हिच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। कब मतलब जन्म हुआ था इसका, तो इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है कि व्हिच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा, 38 का यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि हु वाज डॉक्टर सेडाउस। डॉक्टर सेडाउ कौन था भाई, तो ये एक जापानी डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापानीज डॉक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि व्हेयर डिड डॉक्टर सेडाउ मीट हाना। मतलब डॉक्टर सेडाउ जो है वो हाना से कहाँ मिला था, तो 40 का हो जाएगा यहाँ पर इन अमेरिका। अमेरिका में मिला था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पर कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कितना क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, आपका कितना नंबर आया एक्चुअल में, ये आप लोग बताइए। सेट 2 हो गया, 3, 4, 5 भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द करा दूंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।